नमस्कार साथियों अब लगभग तय हो गया है कि भैया हेड टीचर को हटाया जाएगा। काफी लोग कह रहे थे कि सर पहले आप कुछ और कह रहे, आप कुछ और कह रहे। भाई मैं क्या करूं, जो विभाग आपका आदेश दे रहा है मैं उसके अनुसार आपको बता रहा हूं। विभाग ने पहले लिस्ट बनाई हेड टीचर को छोड़ के। ध्यान से सुनिएगा, आधा अधूरा वीडियो देखते हो फिर सवाल ज्यादा पूछते हो। पहले वीडियो पूरा देखिएगा, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। विभाग ने जो पहले लिस्ट बनाई वो बनाई थी हेड टीचर को छोड़ के, जो सीनियर होगा उसको हटाया जाएगा। लेकिन शासन से डंडा घुसा, शासन ने स्पष्ट आदेश दे दिया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ना कोई हेड है ना कोई जूनियर, जो नियम है उसके अनुसार चलो, चाहे वो हेड ही क्यों ना हो। तो अब जो लिस्ट बनेगी, जो बनाई जा रही है, कहीं कहीं बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने आदेश भी कर दिया है। शासन से अब स्पष्ट आदेश मिल चुका है कि भैया भले ही हेड टीचर हो तो उसको सरप्लस दर्शाइए, उसको हटाइए। अब उसको हटाया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि इन हेड को समायोजन कहां पर किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि अगर हेड मास्टर जहां पर 150 से बच्चे कम हैं उनको हटा के कहां पर भेजा जाएगा। क्योंकि जूनियर में अगर भेजा जाएगा तो जूनियर टेट मैटर है, अभी वैसे ही मामला गर्म चल रहा है, तो सरकार जूनियर में तो नहीं भेजेगी, क्योंकि जूनियर में जाएगा तो जूनियर टेट की जरूरत है। और जो पहले से ही समायोजित है वो भी साथियों देर सवेरे वो भी वापस आएंगे। गवर्नमेंट का कहना है कि प्राइमरी हेड जूनियर का सहायक दोनों समकक्ष होते हैं, पद दोनों समकक्ष होते हैं। इस बेस पे हम प्राइमरी हेड को हटा के जूनियर में हमने भेजा है। अगर सरकार चाहे तो ये कर सकती है, इस बार भी कर सकती है। जहां पर सरप्लस टीचर हो रहे हैं, जूनियर में कमी है, तो गवर्नमेंट फिर से रिस्क लेके इस बेस पर प्राइमरी हेड को हटा के किसी जूनियर का सहायक अध्यापक बना सकती है। संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि कोर्ट का मैटर चल रहा है तो ऐसे में गवर्नमेंट बचेगी किसी भी तरीके से हल्ला होने से। वैसे भी आज के समय में सारे के सारे जो कार्य है वो कोर्ट के माध्यम से हो रहे हैं और सारा कार्य कोर्ट ही देख रही है। ऐसी कोई भर्ती, ऐसा कोई काम नहीं है जो कोर्ट से ना हो रहा हो, सारे कोर्ट में ही जा रहे हैं। तो संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्राइमरी हेड को हटा के जूनियर का सहायक बनाया जा सकता है, लेकिन ये चांस सिर्फ 1% है, 2% है, 98% नहीं है। अब चलेगा साथियों, मैं आपको बताऊंगा अगर प्राइमरी हेड को हटाया तो उसको कहां पर ले जाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों एक अंतर जनपदी का मैं केस बताने जा रहा हूं। इसमें एक शिक्षिका है जिसने अपने आप को कैंसर का रोगी बताया है, अपने बच्चे को भी कैंसर का रोगी बता दिया है, और उस बेस पर उसने अंतर जनपदीय ट्रांसफर के लिए आवेदन कर दिया, जिसकी जांच खंड शिक्षा अधिकारी ने बीएसएस साहब को एक शिकायत किया है। शिकायत पत्र है, पूरा उसमें उल्लेख किया गया है। क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी को कौन बताएगा, ओबियसली उनके विद्यालय के टीचर ही बताएंगे कि साहब ये देखो ये फर्जीवाड़ा हो रहा हो, मैडम को कैंसर है, उल्लू बना रही हैं। तो आज साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं, दो बातें रहेंगी, समायोजन को रिलेटेड, सरप्लस टीचर से रिलेटेड और अंतर जनपदीय ट्रांसफर से रिलेटेड। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। यार वीडियो तो देखते हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाना है यार, कौन सा आपसे पैसे ले रहा हूँ, प्लीज यार सपोर्ट कीजिए यार। आपके विभाग की चीज़ें लाता हूँ, आपको बताता हूँ, जानकारी देता हूँ, तो थोड़ा बहुत तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा साथियों सबसे बड़ी बात है कि वरिष्ठ शिक्षकों का होगा समायोजन। सरप्लस जो दर्शाए जाएंगे वो वरिष्ठ टीचर, ये अब शासन से आदेश आ गया है। हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, उसमें हेड टीचर्स ही आएंगे। जहां जहां स्कूल में हेड है वो हटाए जाएंगे और जहां पर इंचार्ज हेड है वो हटाए जाएंगे। तो बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने जो आदेश पहले लिस्ट बनाई थी उसको निरस्त कर दिया गया है, अब फिर से लिस्ट बनी है। कई कई जिलों में बाकायदा आदेश भी हो चुके हैं, झांसी में, जौनपुर में, बाराबंकी में, इनमें आदेश हो चुके हैं और अन्य जिलों में भी आदेश होने की उम्मीद है। दूसरी बड़ी बात है कि प्राइमरी में अब 2 टीचर रहेंगे ही रहेंगे,
छात्र संख्या अगर आपके यहाँ 60 है, 60 बच्चों की है 60, तो 2 टीचर अनिवार्य हैं। चाहे बच्चा आपके यहाँ 10 क्यों ना हो, 9 क्यों ना हो, तब भी प्राइमरी में 2 टीचर रहेंगे। शिक्षा मित्रों को काउंट नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। अब जूनियर में 3 शिक्षकों की अनिवार्यता कर दी गई है। जूनियर में 3 शिक्षक रहेंगे अपने अपने सब्जेक्ट के। यहां पर विज्ञान और मैथ का एक ही माना जाएगा। विज्ञान और मैथ सरकार एक मान के चल रही है और भाषा का अलग रहेगा। तो यहां पर साथियों जूनियर विद्यालय में 3 टीचर रहेंगे। अब ऐसे में हो सकता है एक भाषा का रख दें और विज्ञान मैथ का रख दें और वही पढ़ाएं, लेकिन आपको कि तीनों विज्ञान या मैथ के वो नहीं रहेगा। इसमें ये संशोधन करेंगे। चूंकि भाषा के टीचर बहुत कम है, भाषा के जो टीचर्स है वो बहुत कम है, सबसे ज़्यादा साइंस और मैथ के, क्योंकि 29,000 जो भर्ती हुई थी वो साइंस मैथ की हुई थी। एक ही विद्यालय में 4 टीचर्स हैं जो साइंस के हैं, तो उन्हीं में से ही सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेकिन जूनियर में 3 टीचर अनिवार्य हो गए, चाहे छात्र संख्या कुछ भी हो। 35 बच्चों पे टीचर साथियों आपके 3 होने चाहिए, चाहे 12 बच्चों तब भी 3 चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि सड़क किनारे जो शिक्षकों को उनको दूर भेजा जाएगा। सड़क किनारे टीचर्स हैं, बच्चे कम हो गए लेकिन अभी भी टीचर्स ज़्यादा है, तो सबसे पहले इनको ही टारगेट किया जाएगा, इनको ही दूर ब्लॉकों में भेजा जाएगा। गवर्नमेंट का ऐसा आदेश है। चलेगा साथियों, चौथी बड़ी बात है कैंसर शिक्षिका की जांच का आदेश। अंतर जनपदीय ट्रांसफर में खेल की आशंका। नए नए खेल हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात है भाई डरते भी तो नहीं है ये लोग। देखिएगा एक लेटर मैं आपको दिखा रहा हूं और लेटर है ये है आपका सिद्धार्थनगर का 17 जून 2026 का लेटर है। खंड शिक्षा अधिकारी जोगिया सिद्धार्थनगर, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद सिद्धार्थनगर। विषय अंतर जनपदीय स्थानांतरण में संविदास्पद प्रमाण पत्र की जांच के संबंध में। तो खंड शिक्षा अधिकारी जी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को लेटर लिखा है और क्या है ये जो पॉइंट हो रहे हैं इसमें कहा है बिंदु 2 और 3 में सहायक अध्यापक अथवा उनके अविवाहित पुत्र पुत्री कैंसर से पीड़ित होने अथवा डायलिसिस होने पर दशा में स्थानांतरित किया जा सकेगा। उक्त बिंदु के तहत कुछ शिक्षकों ने आवेदन पत्र दिए हैं जो कि हास्यात्मक संदेहास्पद लग रहे हैं। देखिएगा इसमें इन्होंने कहा है कि भौतिक जांच की आवश्यकता है, जिसमें 2 टीचर्स के नाम आए हैं। एक है रुचि सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय कोयडा जोगिया सिद्धार्थनगर और दूसरी है कुमारी अनु सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय अहड़ी जोगिया सिद्धार्थनगर। सबसे बड़ी बात है दोनों ही महिलाएं हैं। और क्या लग रहा है इनकी शिकायत कैसे हुई होगी? निश्चित ही इनकी शिकायत इनके द्वारा की गई होगी, जो स्टाफ है उनके द्वारा की गई है, वरना खंड शिक्षा अधिकारी जी इस तरह से इस चीज को नहीं लेंगे। देखिएगा पहला पॉइंट है इनका जो रुचि सहायक अध्यापक है उनकी शिकायत जो बात कही गई है। शिक्षिका स्वयं कैंसर एवं क्रमांक 2 का 1 वर्ष का बेटा कैंसर से ग्रसित बताया, यानी रुचि स्वयं कैंसर से पीड़ित है और कुमारी अनु है जिनका बच्चा है 1 वर्ष का बेटा है वो कैंसर से पीड़ित है। उक्त का अति गंभीर बीमारी का इलाज PL शर्मा जिला चिकित्सालय मेरठ में चल रहा है तथा उक्त सभी का उक्त अस्पताल से जारी मेडिकल प्रमाण पत्र दिनांक एवं पत्रांक रहित है, जिसके आधार पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ से चिकित्सा प्रमाण पत्र क्रमांक 9 जून 2026 10 जून को जारी किया गया है। तो यहाँ पर जो मेडिकल प्रमाण पत्र बना है उसमें पत्रांक ही नहीं है, और पत्रांक नहीं है तो भैया कोई भी ये फर्जी कह देगा। पत्रांक जरूरी है। पत्रांक क्या होता है? जब कोई अधिकारी कुछ प्रमाण पत्र जारी करता है तो वहाँ पर एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर पे एंट्री होती है, वही एंट्री मान्य होती है और साथियों वही एंट्री इस पर पत्रांक नंबर के रूप में रखी जाती है। तो यहाँ पर पत्रांक नंबर नहीं है। देखिएगा महोदय रुचि द्वारा स्वयं गर्भाशय कैंसर से पीड़ित होने का प्रमाण पत्र लगाया है और 8 जून 2026 के CT स्कैन की रिपोर्ट लगाई है, ठीक है। और परंतु PL शर्मा जिला चिकित्सा पंजीकरण मेरठ OPD पर्चा पर दिनांक 8/11/2025, 20/1/2026, 18/2/2026, 12/3/2026, 23/4/2026, 8/6/2026 पर कीमोथेरेपी उल्लेख है। इन्होंने डेट डाली है 8 तारीख, 20 तारीख, 18 तारीख, 12 तारीख,
23 तारीख 8 तारीख ये कीमोथेरेपी का उल्लेख है, परंतु कीमोथेरेपी से पूर्व कैंसर से संबंधित कोई जांच रिपोर्ट, बायोप्सी, अल्ट्रासाउंड इत्यादि संलग्न नहीं है। तो यहाँ पर ये भी चीज नहीं है, चलेगा साथियों। अब देखिएगा खेल, देखिएगा इनका मैडम का खेल तो इनका यहाँ पर पकड़ा है। बिना स्पष्ट सही जांच रिपोर्ट के बिना किसी आधार पर कीमोथेरेपी आरंभ की गई, संदेह प्राप्त हुआ। कब कब कीमोथेरेपी कराएगी, उक्त का रिपोर्ट संलग्न नहीं है। कीमोथेरेपी प्राय देखा गया कि बाल इत्यादि गिर जाते, परंतु इनके द्वारा ऐसी कोई स्थिति नहीं पाई गई। कीमोथेरेपी होती तो सर बिल्कुल गंजा हो जाता है, बाल झड़ जाते, ये बात क्लियर है। उक्त रिपोर्ट जो कि PL शर्मा जिला चिकित्सा में लगाई गई, प्रथम दृष्टा संदेह प्रभावित होती है। सबसे बड़ी बात है कि मैडम का जिन जिन तारीख को कीमोथेरेपी हुई उस दिन मैडम स्कूल में थी। मैडम में यार बुद्धि नहीं है यार, मतलब जिस दिन कीमोथेरेपी हो रही वो अपने साइन डाल रही है, तो कीमोथेरेपी क्या फौरन हो जाती है, फौरन आपको छुट्टी दे दी जाती है। देखिएगा 23/4/2026 को ये विद्यालय में उपस्थित रही, अवकाश नहीं लिया। 12/3/2026 को भी विद्यालय में उपस्थित रही, अवकाश नहीं लिया। 26/3/2026 को भी, ये 26/3/2026 को अवकाश पर थी। उसके बाद 18, 20, 25, 8 ये भाई साहब इन्होंने कोई अवकाश नहीं लिया। उसके बाद 28, 12, 11, 6 इन्होंने कोई अवकाश नहीं लिया। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपकी कीमोथेरेपी हुई तो आपने अवकाश क्यों नहीं लिया। होता क्या है कि भैया टीचर गोल मार देते, कह देते भाई साइन मार देना, तो थोड़ा बहुत बचाते। लेकिन अगर आप कोई भी अंतर जनपदीय या कुछ रिलेटेड कुछ फायदा लेना चाहते हो विभाग से रिलेटेड, तो उसको आप सही काम कीजिएगा। छुट्टी ली है, भले ही गोला मारो तो छुट्टी दर्शाइएगा, क्योंकि रजिस्टर देखे जाते हैं, ऑनलाइन भी चलता है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी ऊधमबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल बेईमानी नहीं करनी है। इसलिए अगर कुछ फायदा लेना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंटली सारे काम सही होने चाहिए। चलेगा, ये हो गया इनका। अब दूसरा है कुमारी अनु, 1 वर्ष से बेटे का मूत्राशय कैंसर का प्रमाण पत्र लगाया है, जिसके संबंध में चिकित्सक द्वारा जिन जिन तिथियों में अपने अत्यधिक छोटे बच्चों को दिखाए जाने के संबंध में तो पंजीकरण कराया गया, उन तिथियों में इनके स्कूल द्वारा लिया कोई समानता नहीं है, ये स्कूल में उपस्थित नहीं। इनका कहना है, वही बात आ गई कि भैया अगर इनको बच्चे को कैंसर था तो ये स्कूल में आई कैसे। तो यहाँ पर साथियों, यहाँ पर यही है, इनके देखिएगा पॉइंट लगाए गए। 8/6/2026 को एक ग्रीष्मकालीन अवसर थी। उसके बाद 21/4/2026, 26/3/2026, 11/2/2026, 14/1/2026, 8/12/2026, 25 और 5/12/2025 ये विद्यालय में उपस्थित थी, अवकाश में नहीं थी। तो ऐसे में बच्चे का आखिर ये कैसे कराया इन्होंने, सबसे बड़ी बात है। या हो सकता है ये अपने हस्बैंड के ऊपर डालें, या हो सकता है खंड शिक्षा अधिकारी से कहें कि सर हमने गोला मार लिया था। अब चूंकि मुँह तो बोल नहीं पाएंगे गोला मार लिया था। तो यहाँ पर साथियों, यहाँ से कहा गया है कि रुचि कुमारी का और कुमारी अनु का, इनकी सारी की सारी जो जांच बैठाई जाए और पूरा पता किया जाए क्या रियल में सच में ये प्रॉब्लम है या फिर फर्जीवाड़ा किया गया है। तो फिलहाल साथियों सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो जो रुचि जी हैं, जो स्वयं कैंसर पीड़ित है, उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत है। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है, कोई प्रश्न तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो।